हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर एंड उसका नाम अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद हम उस नेम को डिस्कस करेंगे। पहले हम उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि उस चैप्टर में बेसिकली है क्या। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या डिस्कस किया था हमने? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, इसमें हमने मीन मोड मीडियन पढ़ा था। मतलब इसमें बेसिकली हमने क्या था कि डेटा का रिप्रेजेंटेटिव निकाला था। जो भी हमारे पास अवलोकन है, समांक है, उनका हमने क्या निकाला था? इसमें रिप्रेजेंटेटिव निकाला था। ठीक है, अब इतने बड़े डेटा का हमने क्या करा? रिप्रेजेंटेटिव निकाला एक कि हाँ ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे बेस्ट मेजरमेंट क्या था इसमें? अरिथमेटिक मीन। लेकिन अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग इलेक्शन में एमएलए एमपीज को इलेक्ट करते हैं, उनका चयन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, अब देखो मिनिस्टर वगैरह क्या करते हैं? पहले अच्छी बातें करते हैं, कुछ अलग बातें करते हैं, और इलेक्शन होने के बाद 4-5 साल तक नजर ही नहीं आएंगे आपको, एक भी बार आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने एवरेज तो निकाल लिया, मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव आपने सेलेक्ट कर लिया। क्या वो डेटा को वेल रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? अब हमने इतने दिनों तक मेहनत करके ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब अगर गलत रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर वापस मेहनत करनी पड़ेगी, वापस डेटा का रिप्रेजेंटेटिव निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और हेक्टिक हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, और इसमें कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है। अगर हम इन्यूमरेटर सर्वेयर्स लगाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसमें कॉस्ट तो लगती ही है। तो हम पैसा फिर दोबारा क्यों बर्बाद करें? तो अब हमारा कंसेप्ट ये है कि हमने डेटा का रिप्रेजेंटेटिव तो निकाल लिया, अब क्या वो वेल रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मतलब वो क्लास को या डेटा को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे कि वो कर रहा है तो कितना अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कितना अच्छा कर रहा है। अब क्वेश्चन यहां ये उठता है कि ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन का देखना पड़ेगा कि क्या वो अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो कितना कर रहा है, खराब कर रहा है तो कितना कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, छोटा सा एग्जांपल है जो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आता है। उससे हमें पता चल जाएगा कि उस हमारा रिप्रेजेंटेशन को चेक करना जरूरी है या नहीं है। और अगर हमें पता चल गया कि कितना रिप्रेजेंट कर रहा है या कितना कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम हमारा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लेते हैं एक एग्जांपल जो हमें ये इस चैप्टर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं। मैं अभी कोटा में हूं तो कोटा का एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कर लीजिए ये पर्टिकुलर हमारी रेजोनेंस है जहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर सिटी मॉल है। सपोज कर लीजिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हमने क्या करा? रेजोनेंस में 2 पर्सन्स हैं, 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। ठीक है, स्टूडेंट 1 नया आया है, इसको मॉल घूमना है, गवर्नमेंट ने मॉल खोल दिए हैं। तो इसने कहा कि सर मैं तो, या इससे कहा एस टू से कि मैं तो सर मॉल देखने जाना चाहता हूं, तो मेरे को बता यार मॉल कैसे जाऊंगा, कि तेरे को जाना किससे, कि पैदल जाना है। तो उसने कहा कि यार मॉल जाएगा, सिटी मॉल जाएगा। भरी तपती गर्मी थी। ठीक है, गर्मी का मौसम था अभी जो चल रहा। खैर आज तो बारिश हो चुकी है। ठीक है, तो बारिश के गर्मी के मौसम में इसने कहा कि यार तू पैदल जाएगा तो सिटी मॉल जो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, या यूँ मान लीजिए कम कर लेते हैं डिस्टेंस, 2 किलोमीटर कर लेते हैं, 3 कर लो, ज़्यादा अच्छा है। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है कि तू पैदल जाएगा तो आराम से 5-10 मिनट में पहुंच जाएगा। कितने मिनट में? 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत ईजीली। अब इसने क्या करा? इसने जाना चालू करा। अब ये धीरे धीरे निकलता गया। अरे यार 5-10 मिनट तो हो गया, अभी तक सिटी मॉल ही नहीं आया, वो तो वास्तव में दूर था। तो उसने क्या करा?
और गया बेचारा भरी तपती हुई गर्मी में परेशान हो गया, कह रहे यार ऐसा क्या बताया इसने कि 5 मिनट बोला था, 5 मिनट के कितने मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अभी तक 20 मिनट में जाके वो क्या पहुंचा, सिटी मॉल पहुंचा। मतलब ये जो पर्सन है S1 S2 की सलाह पर, जिसने पूछा कि मेरे को सिटी मॉल जाना है, तो उसने कहा अरे यार चला जा, 5-10 मिनट ही तो लगेंगे, पैदल पैदल निकल जा। तो उसकी सजेशन पर वो भाई साहब पैदल पैदल निकल लिए, और उन्हें पैदल पैदल पहुंचने में कितने मिनट लग गए, 20 मिनट्स का टाइम लग गया। कितने मिनट्स का, 20 मिनट्स का। किसको, S1 को। ठीक है, अब इसी टाइम एक और दोस्ती यहां पर हो रही थी, कौन सी, S3 की। S3 की दोस्ती हो रही थी S4 से। अब इसको ही वही घूमने का शौक, इसने S4 से पूछा कि यार मेरे को बता कितना टाइम लगेगा, सिटी मॉल जाना है। तो इसने कहा कि यार तू अगर पैदल जाएगा तो तेरे को ये मान ले 10 मिनट या 15 से 20 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो ठीक है, तो बेचारा S3 भी निकला वही सेम गर्मी में, तो वो धीरे धीरे S3 भी पहुंचा, और उसको कितने मिनट लगे, 18 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 18 मिनट लगे। उसकी हो सकता है स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं, दो हमारे पास पर्सन है, कौन, S1 और S2। S1 ने सजेशन लिया S2 से कि कितने टाइम में जाना है। S2 ने क्या बोला कि हाँ 10 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा कितने मिनट में, 20 मिनट में। कहा 10 का था लेकिन पहुंचा 20 में, जस्ट डबल में। इसने S3 को S4 ने S3 से क्या कहा कि यार तेरे को 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये पहुंचा कितने में, 18 मिनट में। तो जो डाटा इनको प्रोवाइड किया गया उसके लमसम, जो एस्टिमेशन को दिया गया उसके लमसम कौन है, S3 पहुंच रहा है। ये गलत लिख दिया यहाँ पर, S3 जा रहा है। ओके, अब ये दोनों सिटी मॉल में मिले, अरे यार तू भी रेजोनेंस में, मैं भी रेजोनेंस में, तो दोनों S1 और S3 यहाँ पर दोस्त बन गए। ठीक है, इनकी दोस्ती हो गई, अरे यार ठीक है, अच्छा आपकी बार अपन दोनों साथ चलेंगे। ओके, अब फर्स्ट एग्जाम्पल फिनिश। पार्ट 2 इस मूवी का आता है नेक्स्ट, पार्ट 2। अब वही रेजोनेंस से जाना है इस बार आइनॉक्स मॉल है, अहलूवालिया मॉल यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर जाना है। इसकी डिस्टेंस यूं मान लीजिए आपके पास कम से कम 8 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ जाना है। अब बार वही जाना, वही S1 को है और S3 को है, लेकिन S1 का पुराना दोस्त कौन है, यार गलत डाटा दिया, इसका मतलब दोस्ती तोड़ देगा, दोस्त तो अभी भी वही है। और S3 का दोस्त कौन है, S4। लेकिन इस बार क्या हुआ, S1 ने S2 से पूछा कि यार मेरे को आइनॉक्स जाना है मूवी देखने, बता कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि यार तेरे को 20 यूं मान लो अगर पैदल जाएगा तो 15 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट। ठीक है, दूसरे वाले केस में इसने कहा कि यार तुम पैदल जाओगे तो सपोज कर लो तुम्हें यूं मान के चलो 35 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे, 35 मिनट। ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखो पुराना एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये दोनों दोस्त ऑलरेडी थे, तो इन्होंने क्या डिस्कस किया कि यार पहले मेरे दोस्त ने कहा था कि 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट के कितने लगे थे, 20 लगे थे। अब इसको याद आया, पुरानी यादें ताजा हुई, अरे यार उसने मेरे साथ चोट करी थी, 10 मिनट बोल के 20 मिनट लग गए थे। इस बार इसने 15 बोला है कि तो फेंकता है यार, कम बोलता है, तो 15 का उसने अपने आप क्या अज्यूम कर लिया कि S2 ने S1 को 15 मिनट बोले हैं, तो ये अपने आप कितना ले लेगा कि डबल कर लेता हूं मैं, तो भैया 30 मिनट लगेंगे उसके हिसाब से। और S3 ने क्या सोचा, 35। S3 को S4 ने पहले 20 मिनट बोला था, पहुंचा 18 मिनट में, तो उसने क्या सोचा कि यार 35 है तो लमसम 35 मिनट में ही पहुंचेंगे, या हो सकता है 32-33 में पहुंच जाए। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिले, इन दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि यार चले पैदल, हाँ चले, कि तेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा बता। तो S1 ने क्या बोला कि यार मेरे वाले दोस्त ने 15 मिनट कहा था, लेकिन पिछली बार उसने गड़बड़ कर दी थी, 10 कहा था तो 20 लगे थे, तो इस बार मैं ऐसा सोच रहा हूं कि उसने 15 कहा है तो 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब S3 से पूछा यार तू बता क्या करना है, तो उसने कहा कि यार मेरे वाले ने तो 35 मिनट ही कहा था, और मुझे लगता है कि इस बार 35 ही लगेंगे। क्यों, क्योंकि पहले जब 20 कहा था तो 18 मिनट लगे थे। इसका मतलब S3 का एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट था, और S1 का एनालिसिस में गैप था, डिफरेंस था। S1 के एनालिसिस में क्या था, गैप था। लेकिन जब उसे पता है कि इसके एक्चुअल टाइम और एस्टिमेटेड टाइम में गैप है,
तो इस बार उसने क्या करा, उस गैप को अपने आप ही अज्यूम कर लिया। समझ में आया? मतलब क्या किया, एक बार उसके साथ चोट हो गई तो जब दोबारा उसने एनालिसिस करना था तो क्या किया, उसने उस गैप को अपने हिसाब से बढ़ा लिया। अगर वो 20 मिनट बोलता तो S1 क्या अज्यूम कर लेता अपने आप, 40 कर लेता। आधा घंटा बोलता तो 1 घंटा कर लेता। लेकिन S3 क्या करता, वही एज इट इज चलता रहता। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों के आपस में फ्रेंडशिप होती है तो यूं बोलते हैं ना, ले यार वहां मिल जाना, अपन वहां चलेंगे घूमने, या इसके यहाँ चलना है, तो बोला आता हूं बस 1 मिनट में रेडी होके। और आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सबके 1 मिनट कितने होते हैं, ठीक है। किसी का 1 मिनट 10 मिनट के बराबर होता है, किसी का 1 मिनट 20 मिनट के बराबर होता है, किसी का 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो सबके 1-1 मिनट की डेफिनेशन अलग है, तो हम उसी हिसाब से अज्यूम कर लेते। कई बार तो मुंह पे बोल रहे अरे यार तेरा 1 मिनट तो 1 घंटा होता है, तू छोड़ दे, तेरे को नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब सामने वाला इस चीज को फ्रिक्वेंटली रिपीट करता है, उसके एक्चुअल में और जो बोल रहा है उसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस, अंतर होता है। तो हम जब भी वो दोबारा बोलेगा तो उस डिफरेंस, उस अंतर के अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्री अज्यूम कर लेते हैं, प्री एनालाइज कर लेते हैं, अपने आप एनालिसिस कर लेंगे। कह रहे यार 1 मिनट बोल रहा है मतलब 1 घंटा गया, कर लेते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। तो बस यही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। हम क्या निकालने वाले हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था पिछले चैप्टर से, डिस्पर्शन, सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें अब हम देखेंगे कि उसके डेटा में और एक्चुअल में कितना गैप है। गैप मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। और याद हो तो हमने जब अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड पढ़ा था तो अंतर को एक अच्छा सा नाम दिया था। क्या नाम दिया था, दैट इज डेविएशन, विचलन। मैंने बोला था नाम अच्छा है, विचलन, अंतर, डेविएशन, लेकिन काम क्या है इसका, डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमने पिछले सेंट्रल टेंडेंसी से रिप्रेजेंटेटिव तो निकाल लिया, अब वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डेटा में और रिप्रेजेंटेशन में कितना डिफरेंस है। अगर हमें डिफरेंस पता है, कम डिफरेंस है तो हम उसको एक्चुअल उसी के अकॉर्डिंग अज्यूम करेंगे, ज्यादा डिफरेंस है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी लिमिट अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हम रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, उसको चेक करेंगे कि उसका एनालिसिस कितना वेरी करता है, कितना प्लस है या कितना माइनस है, ताकि हम एनालिसिस को उसी हिसाब से प्लस माइनस कर सकें, ठीक है। समझ में आया। तो डिस्पर्शन जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट, अपकिरण के माप, उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि डेटा का रिप्रेजेंटेटिव कितना है, कितना वेल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डिफरेंस ज्यादा है, ध्यान से सुनना, इसका क्वेश्चन बनता है थ्योरी में, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, रिप्रेजेंटेशन कम होगा। अगर डिफरेंस कम है तो डेटा की स्टेबिलिटी, एवरेज की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्थायित्व ज्यादा होगा। वापस सुनिए, अगर विचलन अधिक है तो स्थायित्व कम होगा, विचलन कम है तो स्थायित्व ज्यादा होगा। मतलब वही है, अगर कोई दोस्त ज्यादा फेंकता है तो उसकी हम मानेंगे क्या, अपने आप ही उसे लपेटने लग जाते हैं, मतलब कम कर लेते हैं। और कोई एक्यूरेट बताता है तो हम उसकी बिल्कुल सही सही मानते हैं। तो हमें वही देखना है कि कौन सा डेटा कितना फेंक रहा है और कितना कम फेंक रहा है। जो ज्यादा फेंकेगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। और इस एग्जांपल के पीछे जो कंसेप्ट था कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम देखना चाहते थे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अपकिरण के माप, ठीक है। ये जो अपकिरण के माप होते हैं, डिस्पर्शन या मेजरमेंट होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, निरपेक्ष माप, रिलेटिव मेजरमेंट, सापेक्षिक या सापेक्ष माप, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, नोट कीजिएगा इनको। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट होते हैं विद यूनिट। क्या होते हैं, विद यूनिट।
इकाई सहित, मतलब इसके जो भी आंसर आते हैं केजी में, रुपीज में, लीटर में, इस तरह से आएंगे। ठीक है। रिलेटिव मेजरमेंट होते हैं विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट, इकाई रहित। और इकाई रहित होने की वजह से क्या होता है, ये हमेशा कंपेयर करने में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? कंपेयर करने में। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन बनता है व्हेन वी वांट टू कंपैरिजन, जब भी हमें कंपेयर करना है तो हम कौन सा मेजरमेंट काम में लेंगे? रिलेटिव मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट नहीं आती। आप बताइए, दो फैक्ट्री है, इसमें ₹10 का डिफरेंस है और इसमें $10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर यूनिट होगी तो हमें कंपैरिजन में प्रॉब्लम आती है, एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है। तो जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हम यूनिट को हटा देते हैं, और यूनिट को हटाते हैं कौन सा मेजरमेंट बनता है? रिलेटिव मेजरमेंट। तो इन दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस क्या है, ये विद यूनिट होते हैं और वो विदाउट यूनिट होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मेजरमेंट में क्या क्या आते हैं? एब्सोल्यूट मेजरमेंट में आता है रेंज, विस्तार, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, मीन डेविएशन, माध्य विचलन, और लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप या मानक विचलन। ठीक है, और इधर आते हैं इन सबके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, विस्तार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, कोफिशिएंट ऑफ एसडी। ठीक है, शायद ये नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एसडी। ठीक है, एमडी तक दिख रहा है। इसके बाद कोफिशिएंट, मतलब जो ये चार हैं इनके कोफिशिएंट उधर आते हैं। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, अब उसमें अपग्रेडेड हुआ, कलर टीवी आया, कलर में भी अपग्रेडेड हुआ, एलसीडी आया, एलसीडी में भी अपग्रेडेड हुआ, स्मार्ट टीवी आया। तो ये भी उसी तरह से इनके वर्जन हैं। ठीक है, मतलब पहले रेंज बना, रेंज से हमारा काम नहीं चला तो फिर क्वार्टाइल डेविएशन बनाया, फिर क्वार्टाइल डेविएशन से काम नहीं चला मीन डेविएशन बनाया, फिर उससे काम नहीं चला स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया। तो अभी तक का जो सबसे परफेक्ट डिस्पर्शन का मेजरमेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, विच इज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन, एंड विच इज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। ठीक है, अब ये बना तो लिए, तो इनके सबके अलग अलग यूजेस हैं, इनके यूजेस अलग अलग हैं, जैसा डेटा वैसा, जैसा एनालिसिस हमें करना है उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा काम में लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसको यूज में लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम इनका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां पर दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखना, डिस्पर्शन के मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये विद यूनिट होते हैं, इकाई सहित होते हैं, इसके जो भी आंसर आएंगे यूनिट के साथ आएंगे। ये रिलेटिव मेजरमेंट होते हैं, इकाई रहित होते हैं, यूनिट नहीं होती है, इसलिए इनको किस में काम में लेते हैं? कंपेयर करने में। इधर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एमडी, एसडी आते हैं, इधर सबके क्या आएंगे? कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, तो वापस बता रहा हूं डिस्पर्शन का कंसेप्ट क्या था। अब हम देखेंगे कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है वो डेटा में और उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें कितना गैप है, मतलब डेटा आपस में पास पास है या डिस्पर्स्ड है। जैसे 5 5 5 5 5 5 5, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? 5। तो 5 और बाकी डेटा में अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा? 0, मतलब डेविएशन 0, तो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। डेविएशन जितना ज्यादा बढ़ेगा डिस्पर्शन उतना
बढ़ता जाएगा और स्टेबिलिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डिस्पर्शन का जो डिस्पर्स्ड का जो अपकिरण का जो मीनिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है कि डेटा डिस्पर्स्ड कितना है, फैला हुआ कितना है, ज्यादा फैल रहा है या पास पास फैल रहा है। ज्यादा फैल रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, सारा डेटा बिल्कुल पास पास है, नियर अबाउट है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना, इसके आगे के कंसेप्ट और टॉपिक्स।